हेलो एवरीवन, मी मोनिका, होप यू ऑल डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे आपके यूनिट सेकंड बोटनी की जो यूनिट सेकंड है, जिसका सब्जेक्ट कोड है BPYCT 135 इज़ जो सब्जेक्ट कोड। ठीक है, और इसकी जो सेकंड यूनिट है मैथमेटिक टिश्यू, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज सिर्फ हम नॉर्मली जो है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपका सारा पेपर जो है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में से आता है और टर्मिनल क्वेश्चन में से ही आता है। तो सारा ब्रीफली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए गए हैं ये पढ़ लिए और टर्मिनल क्वेश्चन पढ़ लिए, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपकी री नहीं आने वाली है और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे ये हो गए सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये ऐसे आपके बुक में दिए होंगे, आपने सिर्फ यही करनी है, यही से कोई उठाकर जो है सीधा आपके पेपर में दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं इसमें सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन क्या बताया गया है, क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रूट, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम। ठीक है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों के अंदर जो अंतर बताना है। ठीक है, फिर है वेस्कुलर एंड कोर्क कैम्बियम, और थर्ड वन इज़ एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब इसके जो है ये क्वेश्चन तो आपको पता चल गया ये है, और इसके आंसर भी आपकी बुक में ही दिए गए हैं। ठीक है, एंड में अगर आप जाओगे ना, एंड में देख लो। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एंड में आंसर भी दिए गए हैं आपको, ये आपके लिए बेनिफिट है इस चीज़ का कि चलो आंसर दिए गए हैं तो आप इजीली जो है प्रिपेयर कर सकते हैं इसे। सो अब हम नेक्स्ट नीचे चलते हैं हम आंसर की तरफ। ठीक है, चैप्टर के एंड में ही जो है आपको जो है सारे जो शॉर्ट ये क्वेश्चंस हैं और टर्मिनल क्वेश्चंस हैं उसके जो सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये समरी आ गई, समरी के जस्ट नीचे ही जो है ये देखो, ये टर्मिनल क्वेश्चंस है और ये रहा देखो वो आंसर्स, ये सारे जो है देखो आंसर्स यहाँ पर जो हैं दिए गए हैं। ठीक है, ये आंसर दिए गए हैं। तो पहला जो था शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर अंतर बताना है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है, शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। इट इज़ लोकेटेड एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द शूट। ठीक है, ये जो मेरिस्टेम होती है, ठीक है, हमें पता है मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होते हैं जो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। ठीक है, जब तक जो है प्लांट जिंदा रहता है तब तक जो है ये अपने आप को सेल्स डिवाइड करते रहते हैं फॉर द ग्रोथ। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शूट एपिकल, एपिकल का मतलब होता है टिप। ठीक है, ये मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होती है, शूट के बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द शूट, टर्मिनल यानी कि सबसे ऊपर की तरफ जो है ये लोकेटेड होती है। ये सेल्स जो होते हैं इनमें क्षमता होती है कि अपने आप को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं और नए टिश्यू और ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अपने आप को डिवाइड करके। दिस पार्ट लाइज इमीडिएटली अबव द लीफ प्रीमोडियम, ये पार्ट जो है कहाँ पर लाई करता है, अबव द लीफ प्रीमोडियम पे। ठीक है, जो लीफ का प्रीमोडियम होता है वो जस्ट ये उसके ऊपर जो है ये लाई करता है। ठीक है, इट इज़ वेरिएबल इन शेप, अलग अलग शेप के हो सकते हैं एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्लांट और डेवलपमेंट। जैसे जैसे जो डिफरेंट स्टेज होती है प्लांट के डेवलपमेंट की, वैसे वैसे जो है ये अपनी शेप को है चेंज करता रहता है। इट इज़ यूजली रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, इसकी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है एंड अपीयर टू द मोर और लेस कॉन्वेक्स इन मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देख लेते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसमें क्या बताया गया है, इट इज़ लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ द रूट। ये भी जो है एट द एपेक्स जो होता है, रूट का एपेक्स होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब ये देखो, ये तो था टर्मिनल पोजीशन पे, लेकिन रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ है, एट द एपेक्स ऑफ द रूट। ये क्या है, रूट की एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ सब टर्मिनल इन पोजिशन। ठीक है, अब इसकी पोजिशन क्या थी, ये जो था ये अबव द लीफ प्रीमोडियम पे था। ठीक है, इसको, और ये क्या है, सब टर्मिनल पोजीशन पर होता है। ये मैच्योर होता है, टिश्यू ऑफ द रूट आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस सेल और इनिशियल्स। ठीक, जब रूट्स की जो टिश्यू है वो मैच्योर होती हैं तो वो इसी से डिराइव्ड होती है। ठीक है, जिस सेल्स और इनिशियल सेल से जो है डिराइव्ड होती हैं। जो रूट एपिक्स इज़ एनक्लोज्ड विद इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। ठीक है, जो रूट का एपेक्स होती है वो किससे कवर होती है, किससे एनक्लोज होती है, बंद होती है, रूट कैप से। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। ये हमें डिफ्रेंसिएशन पता चल गया शूट एपिकल का और रूट एपिकल का। नेक्स्ट सेकंड क्या पूछा गया था, हमने डिफ्रेंसिएशन बताना है वेस्कुलर कैम्बियम का और कॉर्क कैम्बियम का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है इसका, वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, इट इज़ लेटरल मेरिस्टेम दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्लांट फ्रॉम द टिप ऑफ द शूट टू द टिप ऑफ द रूट। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम ये जो होता है लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, लेटरल यानी कि साइड्स में प्रेजेंट होती है मेरिस्टेम। ठीक है,
साइड्स की मेरिस्टेम होती हैं जो एक्सटेंड करती रहती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। जैसे जैसे लेंथ होती है ये भी अपने आप को जो है, इसका जो घेरा होता है वो अपने आप को बड़ा करता रहता है, ठीक है। फ्रॉम द टिप ऑफ द शूट, शूट की टिप से लेकर जो है रूट की टिप तक। द सेल ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू आफ्टर डिवीजन। जैसे ही जो है ये सेल अपने आप को डिवाइड करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेकेंडरी टिश्यू जो है उसकी जो है फॉर्मेशन करने स्टार्ट कर देंगे। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल पेरिनीलियर एंड इन सम एनुअल प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर जो है पेरिनियल प्लांट्स किसको कहा जाता है, जो बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। बहुवर्षीय होते हैं उन्हें पेरिनियल प्लांट्स कहा जाता है, और एनुअल प्लांट्स, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं कॉर्क कैम्बियम, जिसे फेलोजन भी बोला जाता है। दे आर फाउंड इन द बार्क ऑफ द रूट्स एंड स्टेम ऑफ द वुडी प्लांट्स। बार्क यानी कि छाल होती है, ठीक है, बाहर की जो हार्ड पार्ट होते हैं जिसे छाल कहा जाता है, ये जो है वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और स्टेम के जो वुड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, छाल वहाँ पाई जाती है। एंड प्रोड्यूस कॉर्क सेल, और क्या बनाते हैं ये कॉर्क सेल की फॉर्मेशन करते हैं। इन ट्रीज दे आर प्रोड्यूस एज लॉन्ग सिलेंडर रनिंग पैडलर टू द वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। जो पैडलर अपने आप को जो है, पैडलर यानी कि आमने सामने जो है, ये अपने आप को लंबाई में जो है सिलेंडर की फॉर्म में जो है लंबा लंबा जो है अपने आप को ये प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। अब थर्ड क्या था, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम में डिफ्रेंसिएशन बतानी है। एपिकल मेरिस्टेम देख लेते हैं क्या बताया गया है। दीज आर लोकेटेड एट द एपिक्स, ठीक है, और ग्रो पॉइंट टिप ऑफ द रूट और शूट, ठीक है। एपिकल का मतलब ही होता है जो पॉइंट टिप होती है, ठीक है, टिप को जो है एपिकल बोला जाता है। तो ये कहाँ लोकेटेड होती है, एट द एपेक्स एंड द ग्रोइंग पोर्शन पे, और टिप ऑफ द रूट और द शूट पे। ऑल द प्राइमरी टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम द मेरिस्टेम। जितने भी प्राइमरी टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होते हैं। सेल डिवाइड्स और सब्सिक्वेंट सेल्स एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, सेल डिवाइड होते हैं। इन दिस एरिया लेंथन द अबव एंड बिलो ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये अपने आप को लंबाई लेंथन करता है, अबव और बिलो, ऊपर नीचे से जो है अपने आप को लेंथ करता है, लंबा करता है, ठीक है, और ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। थर्ड, अब लेटरल मेरिस्टेम के बारे में देख लेते हैं। द मेरिस्टेम लाई ऑन द लेटरल साइड, ठीक है। अगर हम डायग्राम देखें ना, हमने पहले भी डायग्राम देखा है, ऐसा होता है। ये ऊपर वाला जो होता है एपिकल मेरिस्टेम, साइड में जो होते हैं दीज आर द लेटरल मेरिस्टेम, और बीच के अंदर जो होते हैं दीज आर द इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं, ठीक है। अब ये हम लेटरल की बात कर लें, यानी कि ये जो यहाँ पर मेरिस्टेम होते हैं जो कि डायामीटर को, ऐसे डायामीटर को जो है इंक्रीज़ करता है, घेरे को इंक्रीज़ करता है मेरिस्टेम, ठीक है। अब लेटरल मेरिस्टेम देख लेते हैं क्या बताया गया है यहाँ पे। द मेरिस्टेम लाई ऑन द लेटरल साइड, जैसे अभी हमने बात करी साइड्स में जो है ये पाए जाते हैं स्टेम और रूट के। ये सेल्स जो होती हैं अपने आप को पैरेलली अरेंज करते हैं, नॉर्मली डिवाइड करते हैं क्लीनियली एंड रेडियली, ठीक है। अपने आप को डिवाइड करते हैं। पेरिक्लिनियली मतलब होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अपने आप को जो है ये डिवाइड करता है, ठीक है। और रेडियली जो है अपने आप को डिवाइड करता है और गिव राइज करता है सेकेंडरी प्राइमरी टिश्यू को गिव राइज करता है, यानी कि उसे प्रोड्यूस करता है। दीज मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीज द थिकनिंग ऑफ द प्लांट। ये जो है मोटाई, जो प्लांट्स की मोटाई है उसको जो है प्लांट की मोटाई को थिक करने में जो है हेल्प करता है। और जो वेस्कुलर कैम्बियम है, द कॉर्क कैम्बियम आर गुड एग्जांपल ऑफ दिस मेरिस्टेम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम होता है और जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लेटरल मेरिस्टेम का, ठीक है। अब देखते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी में क्या बताया गया है। इंटरकैलरी इट इज़ फाउंड आइदर एट द बेस ऑफ द लीफ और एट द बेस ऑफ द इंटरनोड्स, ठीक है। यहाँ तो यहाँ लीफ के बेस पर, सतह पर पाई जाती है, या फिर जो है इंटरनोड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर पाई जाती है। इट लाइज बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये कहाँ पर लाई करती है, बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, जहाँ परमानेंट टिश्यू होते हैं बीच में, वहाँ पर ये पाई जाती है। ये हेल्प करती है, इंक्रीज करती है लेंथ इंटरनोड की लेंथ को जो है लंबा करने में हेल्प करती है। ग्रासेस हैव इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो ग्रास होती हैं, ठीक है, ग्रासेस जो होती है वहाँ वो उनके पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है, लोकेटेड अलोंग द स्टेम नियर द नोड्स, ठीक है। ये हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड का ये देखो, ये एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो पहले हम जो है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन सेकंड। इसमें क्या पूछा गया है, लोकेटेड एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द शूट, ठीक है।
तो शूट की जो टर्मिनल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम। इसका आंसर है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम जो है यहाँ पर जो है लोकेटेड होता है। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे क्या बताया गया है, सेकंड है दीज मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीज द थिकनिंग ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की थिकनिंग है, क्या चीज़ इंक्रीज करती है, कौन सी मेरिस्टेम इंक्रीज करती है। और जो सेल आर अरेंज पैरेलल और नॉर्मली डिवाइड पेरिक्लेनियली टू गिव राइज द सेकेंडरी परमानेंट है। तो इसका आंसर है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम जो है इसका आंसर है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, जो लेटरल जो साइड्स में होते हैं वही जो है थिकनिंग को जो है इंक्रीज़ करती है। ठीक है, और जो सेल्स जो है पैरेलली अरेंज होते हैं और नॉर्मली डिवाइड कर है पेरिक्लिनियली। ठीक है, और गिव राइज करते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू को। तो इसका आंसर है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। इन रूट ऑफ सर्टेन वेस्कुलर प्लांट अ सिंगल टेट्राहेड्रा एपिकल सेल इज प्रेजेंट विच गिव राइज द रूट टिश्यू। ठीक है, अब ये जो है वेस्कुलर प्लांट्स अ सिंगल टेट्राहेड्रा एपिकल सेल्स कहाँ पर होते हैं। अब हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के उस पर मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो एपिकल सेल थ्योरी, यहाँ पर जो है ये देखो यहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ सिंगल टेट्राहेड्रल शेप एपिकल सेल हैज़ बीन नोटेड इन द नंबर ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। ठीक है, तो इसका क्या है, एपिकल सेल थ्योरी। इसका आंसर है एपिकल सेल थ्योरी। ठीक है, थर्ड है एपिकल सेल थ्योरी। इज़ दैट क्लियर? अब अगला देख लेते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। फोर्थ क्या बताया गया है, यहाँ पर पूछा गया है एपिकल सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय हिम। ठीक है, अब किसके द्वारा जो है एपिकल सेल थ्योरी प्रपोज्ड हुई है, तो फिर हम ऊपर जाकर देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा एपिकल सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज्ड हुई है, हॉफमिस्टर। ठीक है, 1852 में जो है इसने जो है प्रपोज की थी और सपोर्टेड बाय नगेली 1859। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर है हॉफमिस्टर इन 1852 में जो है ये थ्योरी प्रपोज किया गया था। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिफ्थ क्वेश्चन है इन 1868 हैंस्टन प्रपोज्ड दिस थ्योरी। ठीक है, अब हैंस्टन ने 1868 में जो है कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी, फिर ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये देखो हिस्टोजन थ्योरी, यहाँ पर आंसर है हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी 1868 में जो है हैंस्टीन ने 1868 में हिस्टोजन थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, तो उसका आंसर है हिस्टोजन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टी डिवीज़न इज़ द रूट जोन टेक प्लेस। ठीक है, अब टी डिवीज़न इन द रूट जोन टेक प्लेस। ठीक है, कौन सी थ्योरी में जो है टी डिवीजन्स जो है रूट जोन में अपनी जगह बनाती है, तो इसका आंसर है कॉर्पर केप थ्योरी। ठीक है, कॉर्पर केप थ्योरी जो है इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो है टी डिवीज़न आप देख सकते हैं, टी डिवीज़न। ठीक है, ये देख सकते हैं यहीं पे जो है टी डिवीज़न होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कॉर्पर केप थ्योरी। इज़ दैट क्लियर? हमारा जो है सेल्फ असेसमेंट सेकंड भी जो है हमें समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी पार्ट, इसका देख लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट जो है राइट इन ब्रीफ फंक्शन ऑफ, इसके फंक्शन बताने हैं रूट कैप का, क्विसेंट सेंटर का और वेस्कुलर कैम्बियम का। इसके अंदर जो है ब्रीफ फंक्शन कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये। ठीक है, तो इसका जो है हमें ब्रीफ में लिखना है। तो अगेन हम आंसर दिया हुआ है नीचे, तो हम चलते हैं। अब यहाँ पे रूट कैप का फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, रूट कैप कहाँ प्रेजेंट होती है, एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द रूट। ठीक है, रूट की टर्मिनल पोजीशन पे जो है रूट कैप पाई जाती है। ठीक है, इफ़ द रूट कैप इज़ रिमूव्ड, अगर रूट कैप को रिमूव कर दिया जाए तो सेल ऑफ द क्वेसेंट सेंटर डिवाइड रैपिडली। सेल्स जो होते हैं क्वेसेंट सेंटर के, वो अपने को जल्दी जल्दी जो है विभाजित करना शुरू कर देंगे और फॉर्मेशन करेंगे नए रूट कैप की। ठीक है, द आउटर वॉल ऑफ द रूट कैप आर म्यूसिलेजिनस। ठीक है, जो बाहर की जो वॉल होती है रूट कैप की वो म्यूसिलेजिनस होती है, बहुत ही लसीली चिपचिपी होती है। ठीक है, जो कि क्या रिड्यूस करती है, फ्रिक्शन बिटवीन एपेक्स ऑफ द रूट एंड द हार्ड सॉइल। ठीक है, हार्ड सॉइल और जो रूट की एपेक्स होती है उसके बीच में जो घर्षण होता है ना, उसको जो है ये म्यूसिलेजिनस जो होता है, जो रूट कैप पर प्रेजेंट होता है, ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है,
ताकि पेनिट्रेशन ना हो सके रूट का और हार्ड सॉइल का और एपेक्स रूट की एपेक्स का पेनिट्रेशन ना हो सके, इसीलिए जो है रूट कैप सहायक होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन सेंटर का देख लेते हैं। अ सेंट्रल कप लाइक रीजन ऑफ द सेल्स लाइंग बिटवीन द रूट कैप एंड द एक्टिव मेरिस्टेम रीजन। ठीक है, इसको जो है क्वेश्चन सेंटर कहा जाता है। एक कप लाइक जो है रीजन होता है, कप लाइक जो है जगह होती है सेल्स की, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, रूट कैप की और एक्टिव मेरिस्टेमेटिक के बीच में जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जो सेल्स होती हैं इस रीजन पे जो प्रेजेंट होते हैं वो लो कंसंट्रेशन के डीएनए होती है। ठीक है, और आरएनए और प्रोटीन होता है उनके अंदर, यानी कि लो कंसंट्रेशन का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। दिस इनएक्टिव रीजन ऑफ द रूट सिंस द सेल ऑफ दिस रीजन डू नॉट सिंथेसाइज डीएनए। ठीक है, ये जो है डीएनए का सिंथेसाइज नहीं करती, डीएनए को सिंथेसाइज नहीं करती। दिस रीजन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन रूट टिप। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये रिकॉग्नाइज होती है रूट की टिप पर। ठीक है, इट इज़ जनरली हेमिस्फेरिकल। ठीक है, ये जनरली जो है हेमिस्फेरिकल होते हैं इन शेप में और कंटेन करती है सेवरल हंड्रेड सेल्स, बहुत ही सेवरल हंड्रेड सेल्स जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, और हेमिस्फेरिकल शेप का ये होता है। जो सेल्स होते हैं इस सेंटर के बिकम एक्टिव, बहुत एक्टिव होते हैं व्हेन एवर इट द प्रीवियस इनिशियल आर डैमेज। जैसे ही जो प्रीवियस इनिशियल्स होते हैं, प्रीवियस सेल्स होते हैं, इनिशियल सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, तो ये सेंटर जो है act as a reservoir of the cell resistant to the damage become the inactive nature। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिजर्वर का मतलब यहाँ होता है स्पेस। ठीक है, और अब वेस्कुलर कैम्बियम की बात कर लेते हैं। दिस टिश्यू एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्लांट फ्रॉम द टिप ऑफ द शूट टू द टिप ऑफ द रूट। ठीक है, शूट से लेके, शूट की टिप से लेके रूट की टिप तक तो जो है ये अपने आप को जो है एक्सटेंड करता रहता है। ठीक है, लंबाई में अपने आप को जो है ये टिश्यू एक्सटेंड करता रहता है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट ऑल इन पेरिनियल एंड बहुवर्षीय प्लांट्स में। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बहुवर्षीय प्लांट्स में एंड सम एनुअल प्लांट्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। द सेल ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू आफ्टर डिवीजन। जैसे ये अपने को डिवाइड करेगा, ये जो है सेकेंडरी टिश्यू की फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो सेकंड था, ये हो गया। अब हम अपना सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर चलते हैं हम। अब हम थर्ड देख लेते हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 3। यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी पेपर में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पे जो है आपके पेपर में आते हैं। तो पहला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इन शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन द पेरिफेरल लेयर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ इरेगुलर अरेंजमेंट कॉल्ड फॉर्मिंग द ट्यूनिका रीजन। इसका आंसर है ट्यूनिका। ठीक है, यहाँ आएगा TUNICA, ट्यूनिका इज द आंसर, ट्यूनिका रीजन। ठीक है, द शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पर जो है पेरिफेरल लेयर्स होती है, वो कंसिस्ट करती है एक या एक से ज़्यादा लेयर वाले इरेगुलर अरेंजमेंट सेल्स। ठीक है, ठीक है, क्या बनाने के लिए, ट्यूनिका रीजन बनाने के लिए। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर क्या है, डैश मेरिस्टेम इज लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ठीक है, लेटरल साइड यानी कि साइड्स वाली जो लोकेशन होती है, कौन सी जो है मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, लेटरल मेरिस्टेम। इसका आंसर है TERAL, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो लोकेटेड होती है ऑन द साइड्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट। अब थर्ड वाला क्या बताया गया है यहाँ पर, द फोर्थ हिस्टोजन विच प्रोड्यूस रूट कैप इन मोनोकोट इज नोन एज कैलिप्ट्रोजन्स। ठीक है, इसका आंसर है कैलिप्ट्रो, CALYPTROGENS। ठीक है, कैलिप्ट्रोजन्स इसका आंसर है। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, डैश लेयर ऑफ शूट एपेक्स फॉर्म्स द बेस ऑफ द एपिडर्मिस। ठीक है, डर्मेटोजन लेयर जो होती है शूट एपेक्स की फ्रॉम द बेस ऑफ द एपिडर्मिस, फॉर्म क्या बनाती है वो, बेस ऑफ द एपिडर्मिस। ठीक है, डर्मेटोजन इसका आंसर है DERMATOGEN, वो आप लिख लेना, यहाँ पर क्लियर नहीं होगा।
तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ स्पेलिंग, DERMATOGENS। डर्मेटोजेंस लेयर्स जो होती हैं शूट एपेक्स की, वो फॉर्म करती है बेस ऑफ द एपिडर्मिस। अब फिफ्थ जो है, द टर्मिनल पोजिशन इन द रूट इज़ ऑक्यूपाइड बाय रूट कैप। ठीक है, यहाँ पर आएगा रूट कैप। ठीक है, जो टर्मिनल पोजीशन होती है रूट्स की, सबसे आगे वाली जो रूट होती है वहाँ पर क्या होता है, रूट कैप प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हो गया सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इसका बी है, इसका बी पोर्शन। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो 3 है उसका बी पोर्शन देख लेते हैं। यहाँ पे है डिफाइन करनी है टर्म्स। ठीक है, ट्यूनिका हो गया, कॉर्पस हो गया, मेंटल हो गया, प्रोटोडर्म हो गया, डर्मेटोजन हो गया। ठीक है, इसके जो है हमने डिफ़ाइन करना है। तो ये हम सीधा जो है आपके सॉल्यूशन में जाकर देख लेते हैं, जो आपके आंसर्स जो है बुक में ही दिए हुए हैं वहाँ पर हम चलते हैं। ठीक है, अब ट्यूनिका देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ट्यूनिका ये जोन कहाँ पर पाई जाती है, ये एंजियोस्पर्म के शूट एपेक्स पर जो है ये जोन पाई जाती है। द पेरिफेरल लेयर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ इरेगुलर अरेंजमेंट सेल, जिसे ट्यूनिका बोला जाता है। ठीक है, इसके पास ये जो है इरेगुलर अरेंजमेंट सेल्स होती है जो कि फॉर्म करती है ट्यूनिका रीजन को। ट्यूनिका रीजन कंप्राइजेज ऑफ सेल करेक्टरिस्टिक बाय एंटी क्लिनिकल डिवीज़न। ठीक है, अगला है एंटी क्लिनिकल डिवीज़न, यानी कि ये आमने सामने ऐसे इस टाइप से जो है ये अपनी डिवीज़न करनी स्टार्ट करेगा। ठीक है, सेल्स जो है ऐसे अपने आप को डिवाइड करने स्टार्ट करेंगे। अब कॉर्पस देख लेते हैं। इट इज़ अ जोन ऑफ सेल अकरिंग इन द शूट एपेक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। ये भी जोन होता है जो कि एंजियोस्पर्म के शूट एपेक्स पर जो है अकर करता है। ठीक है, कॉर्पस पाया जाता है। जो इनर कोर होता है सेल का, सराउंडेड बाय ट्यूनिका फॉर्म द कॉर्पस। ठीक है, इनर कोर जो होता है सेल का वो सराउंड करता है ट्यूनिका पे। ठीक है, और फिर जो है फॉर्मेशन करता है कॉर्पस की। जो सेल होता है कॉर्पस रीजन का डिवाइड करता है इन वेरियस प्लेन्स, बहुत सारे अलग अलग प्लेन्स पे। ठीक है, एक ही जैसे अब इस पर तो था ये एंटिकल डिवीज़न करता है। ठीक है, एंटी क्लिनिकल डिवीज़न करता है, बट ये जो है वेरियस प्लेन में जो है, ठीक है, अपने आप को डिवाइड करते हैं इसके सेल्स। अब मेंटल की बात कर लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द हिस्टोलॉजिकल जोन। ठीक है, ये भी जो है शूट एपेक्स पर जो है पाई जाती है। ये इंक्लूड करता है आउटर लेयर ऑफ द एपेक्स। ठीक है, एपेक्स की आउटर लेयर होती है एंड द ट्यूनिका कंप्राइज ऑफ द लेयर ऑफ द सेल फ्रॉम विच ये डिवाइड एंटी क्लिनिकली। ये भी जो है अपने आप को जो है एंटी क्लिनिकली जो है डिवाइड कर लेता है। अगर हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं तो उसमें हम इजीली हम समझने में हमें इजी हो जाएगी। तो हम डायग्राम देख लेते हैं ऊपर जाकर। ये देखो, ये ऊपर वाली जो लेयर है ये जो है ट्यूनिका जोन है। ठीक है, इसके नीचे जो है कॉर्पस, ये कॉर्पस जोन आ गई। ठीक है, ऊपर वाली जो है ट्यूनिका जोन है। नेक्स्ट प्रोटोडर्म है। प्रोटोडर्म में क्या बताया गया है, इट इज़ द वन ऑफ द 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स। ठीक है, 3 मेरिस्टेमेटिक से एक में से ये एक जोन है जिसको प्रोटोडर्म कहा जाता है। और एस्ट्रोजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन द शूट एपेक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। ईच लेयर प्रोसेस करती है यूनिक सेट ऑफ इनिशियल्स। ठीक है, हर जो लेयर होती है उसके पास एक अलग सेट होता है इनिशियल्स का। प्रोटोडर्म इज़ द आउटर मोस्ट लेयर फॉर्मिंग द एपिडर्मिस इन स्टेम। अब प्रोटोडर्म जो होती है सबसे बाहर वाली लेयर है जो किसकी फॉर्मेशन करती है, एपिडर्मिस, स्टेम की एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करती है। फिफ्थ है डर्मेटोजेंस। इट इज़ द वन ऑफ द 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स। ठीक है, 3 लेयर्स में से एक लेयर है जिसका नाम है डर्मेटोजेंस। ठीक है, और हिस्टोजन भी इसे कहा जाता है, जो कि कहाँ पर होती है, रूट एपेक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ईच लेयर, इसके पास भी जो है एक लेयर होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ईच लेयर्स जो होती है वो किस में होती है, यूनिक सेट होता है इनिशियल्स का। जो डर्मेटोजन है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और किसकी फॉर्मेशन करती है, मैच्योर एपिडर्मिस की। रूट के जो एपिडर्मिस होती है, मैच्योर एपिडर्मिस की जो है, मैच्योर रूट के जो है एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, डर्मेटोजन। इज दैट क्लियर? अब जो है अगला सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का जो है थर्ड पार्ट क्या पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्या पूछा गया है, इन शूट एपेक्स। ठीक है, शूट एपेक्स मेरिस्टेम द इनर जोन इज नॉन एज कॉर्पस। इसका आंसर है कॉर्पस। ठीक है, शूट एपेक्स में जो है सबसे अंदर वाली जो जोन होती है उसको कॉर्पस कहा जाता है। ठीक है, कॉर्पस बोला जाता है। व्हेन ट्यूनिका जोन इज मेड अप ऑफ 2 और मोर लेयर इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, मल्टी
स्ट्रेटोज, उसे जो है मल्टी स्ट्रेटोज बोला जाता है, ठीक है। जो थर्ड है, द थर्ड जोन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम इज़ नोन एज, जो थर्ड लेयर होती है, ठीक है, जो कि लोकेटेड होती है एट द बेस ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, उसे क्या बोला जाता है, उसे जो है रिब जोन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है रिब जोन जो है उसे कहा जाता है। यूनिक सेट ऑफ इनिशियल प्रेजेंट इन द लेयर आर रेफर्ड एज, जो यूनिक लेयर होती है, ठीक है, इनिशियल्स की, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है, हिस्ट्रोजन, ठीक है, हिस्ट्रोजन्स में, हिस्ट्रोजन्स में। इज दैट क्लियर। अब फिफ्थ क्या पूछा गया है, पोपहाम एंड चान इज इन 1950 प्रपोज द टर्म कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, मेंटल कोर को, ठीक है, मेंटल कोर को जो है इन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये हो गया आपका शॉर्ट असेसमेंट क्वेश्चंस, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं शॉर्ट असेसमेंट क्वेश्चंस। अब हम टर्मिनल क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। टर्मिनल क्वेश्चन यहाँ पे 3 तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 3 तरीके से जो टर्मिनल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे हम इसकी स्टडी कर लेते हैं ब्रीफ में। तो नीचे चलते हैं, ठीक है, ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। तो पहला जो है हिस्ट्रोजन थ्योरी के बारे में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द ब्रीफ द मेन पॉइंट ऑफ द रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्रोजन थ्योरी के द्वारा जो है हमें इसमें जो है रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इलेबोरेट द ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स इन प्लांट्स, ठीक है। एंड थर्ड है, एनलिस्ट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनियो इनिशियल और मेरिस्टेम डी अटेंड थ्योरी, ठीक है, इनके बारे में हमें ब्रीफ में हमें एक्सप्लेन करना है। और जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत होगी वहाँ पर जो है हम डायग्राम ज़रूर बनाएंगे पेपर में, क्योंकि इस डायग्राम के जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप बनाते हो। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, आपको लगता है कि भाई यहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत है, तो डायग्राम ज़रूर बना देना। हिस्ट्रोजन थ्योरी दी गई है, हिस्ट्रोजन थ्योरी को जो है थोड़ा ब्रीफ में हम समझेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो ये 3 टर्म्स इंक्लूड हैं, डर्मेटोजन, पेरिबेलम और प्लेरोम, ठीक है। इसे भी जो है हम थोड़ी ब्रीफ में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इतने अच्छे से नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम प्रेजेंटेशन के द्वारा देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये देख सकते हैं हिस्ट्रोजन थ्योरी, ठीक है, नगेली ने 1944 में इसे प्रपोज किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हैंस्टन इन 1868 पुट फॉरवर्ड हिस्ट्रोजन थ्योरी, ठीक है। हिस्ट्रोजन का मतलब क्या होता है, टिश्यू बिल्डर, हिस्ट्रोजन का मतलब होता है टिश्यू बिल्डर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के दौरान जो है टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम द मास्ट ऑफ द मेरिस्टेम वेयर द फॉलोइंग 3 हिस्ट्रोजन कैन बी डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो पहला है डर्मेटोजन, ठीक है। डर्मेटोजन जो है सबसे बाहर वाली लेयर होती है मेरिस्टेम की, और ये किसको गिव राइज करती है, एपिडर्मिस ऑफ द रूट एंड द स्टेम, ठीक है। ये रूट और स्टेम को जो है गिव राइज करती है, यानी कि उत्पन्न करती है डर्मेटोजन, ठीक है, जो कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है मेरिस्टेम की, ठीक है। पेरिबलम, ये क्या होता है, दिस रीजन अकर इंटरनल टू डर्मेटोजन बाय पेरिफेरल एंड प्लेरोम, ठीक है। ये जो है डर्मेटोजन के अंदर होती है, बट प्लेरोम जो थर्ड लेयर है उसके जो है पेरिफेरल होती है, ठीक है। दिस हिस्ट्रोजन इज डिस्टाइंड टू फॉर्म कोर्टेक्स ऑफ द रूट एंड शूट, ठीक है। रूट और शूट का जो है कोर्टेक्स बनाने में ये मदद करती है। एंड द इनर टिश्यू ऑफ द लीव्स, जो लीव्स के इनर टिश्यू है ये उसे बनाने में जो है मदद करती है। इट्स सराउंड्स, ये किसके सराउंड होते हैं, प्लीरोम, और प्लीरोम क्या है, हमारी जो है थर्ड लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर है, ठीक है, ये इसके सराउंड होती हैं। प्लीरोम के बारे में देख लेते हैं। दिस रीजन गिव राइज टू द वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ स्टेम एंड द रूट इंक्लूड पिट, ठीक है। ये इसे गिव राइज करती है, किसे गिव राइज करती है, वेस्कुलर सिलेंडर स्टेम को, रूट को, और पिट को जो है ये गिव राइज करती है। इट इज़ द सेंट्रल कोर ऑफ द स्टेम एंड द रूट, ठीक है, सेंट्रल कोर होता है ये स्टेम और रूट का। ये सेल जो होते हैं इनके पास कंपोजिंग दिस जोन आर वेरी इरेगुलर, बहुत ही इरेगुलर होते हैं, रेगुलर शेप में नहीं होते, इरेगुलर शेप में होते हैं, इरेगुलर जोन में होते हैं। दिस रीजन इज enveloped by a various number of mantle like layers which are presented by dermatogen and the peribellum। डायग्राम के द्वारा देखते हैं, ठीक है, ये देख लो, ये है डायग्राम, ये हिस्ट्रोजन है, ठीक है, हिस्ट्रोजन यानी कि 3 लेयर्स हैं। अंदर वाली है प्लेरोम,
उसके ऊपर जो है बीच वाली है पेरिब्लम, और जो सबसे आउटर वाली है दैट इज़ डर्मेटोजन। ठीक है, ये है डायग्राम के द्वारा, ये डायग्राम बना देना। ठीक है, एंड यू विल गेट द वेरी गुड मार्क अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, डायग्राम ज़रूर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ ज़रूर बना देना। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला आपका जो क्वेश्चन है टर्मिनल क्वेश्चन सेकंड, वो है इलेबोरेट द ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स इन प्लांट। ठीक है, तो इससे भी जो है हम प्रेजेंटेशन के द्वारा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ठीक है, स्मिड इन 1924 postulate tunica corpus theory on the basis of study of shoot apex of the angiosperm। ठीक है, याद रखना जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है वो हमेशा एप्लीकेबल होती है शूट एपेक्स पे। ठीक है, रूट पे नहीं होती है, ओनली शूट एपेक्स पर ही एप्लीकेबल होती है। इस थ्योरी में क्या था, दिस थ्योरी इज़ कंसर्न्ड विद प्लेन ऑफ सेल डिवीज़न इन द एपेक्स। ठीक है, कि सेल अपने आप को कैसे डिवाइड करता है इन द एपेक्स। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू एपिकल सेल थ्योरी एंड हिस्टोजन थ्योरी। जो अब ये होती है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी होती है, वो सिर्फ ये जो मैंने बात करी थी सिर्फ शूट एपेक्स पे जो है ये एप्लीकेबल होती है, रूट पर ये नहीं होती है। स्मिथ डिस्टिंग्विश टू जोन्स, टिश्यू जोन्स जो है उसको उसने जो है विभाजित किए थे इन द शूट एपेक्स में। ठीक है, एंड टर्म्ड देम एज अ ट्यूनिका एंड कॉर्पस। उनको क्या नाम दिया उन्होंने, ट्यूनिका और कॉर्पस नाम दिया है। ठीक है, अब डायग्राम के थ्रू देख लो, ये देख सकते हो। ठीक है, 2 लेयर ट्यूनिका कॉर्पस है। अब यहाँ पर ये देख लो। ठीक है, ये जो है 2 लेयर, ये पहली और ये दूसरी, ये जो है ट्यूनिका लेयर है, इस ये वाली लेयर को है कॉर्पस नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं एंटी क्लिनिकल डिवीज़न और पेरी क्लिनिकल डिवीज़न देख सकते हो। एंटी क्लिनिकल हमेशा ऐसे होती है और पेरी क्लिनिकल ऐसे 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 होती है। ठीक है, ठीक है, और ये जो है मिडरिब बताई गई है, ये ज़्यादा मिडरिब। ठीक है, पेरिफेरल रीजन, इसे जो है पेरिफेरल रीजन बोला गया है। ये है लीफ प्रिमोडियम। डायग्राम समझ आ गया। ठीक है, और ये डायग्राम ज़रूर बना लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्यूनिका इज़ द पेरिफेरल टिश्यू जोन ऑफ शूट एपेक्स। ट्यूनिका जो होता है पेरिफेरल टिश्यू जोन होता है शूट एपेक्स का। ये कंसिस्ट करता है 1 और मोर पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, डाइकोटिलेडन एग्जिबिट 1 और 5 लेयर ऑफ सेल इन ट्यूनिका। 2 लेयर ऑफ सेल्स आर रिप्रेजेंट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अब वहाँ कॉर्पस की बात करें, ये जो है इनर जोन होता है, सबसे अंदर वाला टिश्यू जोन होता है शूट एपेक्स का। ये कंसिस्ट करता है सेल दैट आर सेवरल सेल लेयर डीप। ठीक है, बहुत बहुत सारे सेल लेयर जो है अंदर जो है ये होता है ट्यूनिका ओवरऑल कॉर्पस। ठीक है, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कंपोज दिस जोन आर लार्ज देन ट्यूनिका। ये जो जोन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंपोज करता है इस जोन को लार्जर देन द ट्यूनिका। ठीक है, कॉर्पस जोन जो होता है वो ट्यूनिका से लार्ज होता है। आई होप ये भी समझ आ गई होगी। ठीक है, आप इतना लिख दो और जो ये डायग्राम बना लो तो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन, एनालाइज द salient features of neo-initial और मेरिस्टेम डी अटेंट थ्योरी। ठीक है, तो अब नीचे चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो ये देखो, दिस थ्योरी of apical organization is based on Plentiful's theory of phyllotaxy and put forward by Bouvet 1952-1955। According to this theory, इस theory के दौरान जो है the peripheral and the subterminal region are initiation zone। जो the distal group of cell is inert यानी कि जो मूव नहीं कर सकता और कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, and does not show any histogen फंक्शन। ठीक है, टिश्यू बिल्डर का कोई फंक्शन नहीं होता है, हिस्टोजेनिक फंक्शन यानी कि टिश्यू बिल्डर। ठीक है, हिस्टोजन होता है टिश्यू बिल्डर जो टिश्यू को बिल्ड करता है। द 3 जोन रिकोगनाइज्ड इन द एपिकल मेरिस्टेम। जो 3 जोन होते हैं जो एपिकल मेरिस्टेम में रिकोगनाइज होते हैं आर एनुइनिशियल, जिसको पेरिफेरल एक्टिव जोन बोला जाता है, मेरिस्टेम डी अटेंट, जिससे जो है मेरिस्टेम दैट गेट्स एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर। ठीक है, जो कि जो है एक्टिव हो जाता है जब फॉर्मेशन होती है इन्फ्लोरेसेंस के और फ्लावर की। द मेरिस्टेम मेडुलेयर, क्या क्या नाम दिए हुए हैं, सेंट्रल पिट्रीजन, इसको जो है सेंट्रल पिट्रीजन बोला जाता है। दीज लेयर शो कोरिलेशन विद द ट्यूनिका और कॉर्पस रीजन। ये जो है कोरिलेट करता है
ट्यूनिका और कॉर्पस रीजन को। दिस थ्योरी बिकम नॉन एक्सेप्टेबल। अच्छा, एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये थ्योरी भाई, फिर बुक में किस लिए दे रखी है। चलो, ये थ्योरी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो है सेंट्रल सिचुएशन सेल, जिसको मेरिस्टेम डी अटेंट कहा गया है, हैव बीन रेफर्ड एज वेटिंग मेरिस्टेम। अच्छा, विच वॉज प्रीवियसली कंसिडर्ड एज एपिकल इनिशियल। ठीक है, ये जो है रेफर्ड एज वेटिंग मेरिस्टेम, जो कि प्रीवियसली जिसे जो है कंसिडर कर दिया था एपिकल इनिशियल्स में। सेवरल अदर वर्कर्स हैज शोज दैट द सेंट्रल मेरिस्टेम कैपेबल टू डिवाइड इनएक्टिवली। जितना मुझे लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, बट स्टिल जो है आप एक बार पढ़ लो ताकि आपके थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या है, सेवरल अदर वर्कर्स जो थे उन्होंने ये शो किया कि जो सेंट्रल मेरिस्टेम डी अटेंट है वो कैपेबल है डिवाइडिंग एक्टिवली, कि वो अपने आप को जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेता है और गिव राइज कर लेता है वेजिटेटिव शूट को अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, वेजिटेटिव शूट को जो है वो उत्पन्न कर लेता है जब उसे सर्टेन कंडीशन मिल जाती है। तो यही था। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा है, बाकी के तो मुझे सारे इम्पोर्टेंट ही लगे, आ सकता है। इसमें थोड़ा डाउट है, ये नॉन इम्पोर्टेंट लगा मुझे। ठीक है, चलो फिर भी जो है हमने पढ़ना तो है ही, तो एक बार हमने ये पढ़ लिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपके जो है शॉर्ट असेसमेंट क्वेश्चन और टर्मिनल क्वेश्चन जो है सारे कवर हो गए हैं इसमें। अगर आई एम श्योर कि अगर इसमें से आता है तो आप अच्छे से जो है कर लेंगे। और जहाँ पर प्लीज़ डायग्राम की ज़रूरत है, क्योंकि बॉटनी में जो है डायग्राम के मार्क्स दिए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत है डायग्राम बनाने की वहाँ तो पक्का ही डायग्राम बना देना। ठीक है, और ये जो आपका जो है यूनिट सेकंड है, इसमें जो है ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें जो है अगेन जो है अगली यूनिट में जो है हम बात करेंगे टर्मिनल क्वेश्चंस की और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि इन्हीं में से पेपर आते हैं। और अगर आपने ये अच्छे से तैयार कर लिए, प्रिपेयर कर लिए, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।